तो क्या हमारे पास क्लास 10 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। ओके, सो हमें क्या क्वेश्चन दिया है, एक लैडर है 15 मीटर लॉन्ग है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, तो एक वॉल को जाके टच होती है। ठीक है, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, अगर लैडर एंगल 60 डिग्री का बनाती है वॉल के साथ, देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल, हमें वॉल की हाइट निकालनी है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सबसे पहले हमको अभी इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती ही नहीं है। तो देखो लैडर है जो 15 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, एक काम करते हैं, लैडर है टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, तो सबसे पहले हम वॉल बना लेते हैं जो जिसकी हमें हाइट निकालनी है। ओके, वॉल मैंने वहाँ पे बना ली। ठीक है, अब एक लैडर देखो यहाँ से ऐसे लैडर टिक रही है। ठीक है, लैडर ऐसे यहाँ से टिक के आ रही है, इस वॉल पे टच हो रही है। लैडर मैं बना देता हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना, ये लैडर है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा बना रहा हूँ। लैडर यहाँ पे टच होती है आगे ना। ठीक है, अब ये लैडर की हाइट हमें क्या दी हुई है, 15 मीटर लॉन्ग है। लैडर की जो हाइट है वो 15 मीटर है, लैडर की लेंथ है जो 15 मीटर है। ठीक है, अब वो वॉल पे आके टच होती है। एक काम करते हैं, ये हमारा देखो ट्राइंगल यहाँ पे बन गया है ना, तो मैं इसको ABC यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ABC। अब देखो क्या हमें क्या बोला गया है, जो लैडर है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है वॉल के साथ। ठीक है, लैडर एंगल बना रही है 60 डिग्री का वॉल के साथ। कुछ बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री कर देते हैं, लेकिन ये वॉल तो यहाँ पे है, हमारी वॉल हमारी BC है। ठीक है, वॉल हमारी BC है। ठीक है, वॉल के साथ ये बना रही है 60 डिग्री का एंगल, तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एंगल को। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये तो 90 डिग्री है ही हमारा। तो अब आप देखो हमें क्या निकालना है, हमें BC की हाइट निकालनी है। तो आपने पढ़ा होगा कि मतलब सारे जो टर्म्स होती है साइन थीटा कॉस थीटा, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो भी होता है सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम ये वाला एंगल यहाँ पर निकालने की फाइंड करते हैं। मतलब यहाँ पे एंगल हम निकाले हैं, तो एंगल BAC है, BAC एंगल हमको फाइंड करना है। तो एंगल BAC क्या होगा, कितना होगा एंगल BAC, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ एंगल BAC क्या होगा, ये पूरा ट्राइंगल 180 के बराबर होता है। तो 180 सारे मतलब ट्राइंगल के एंगल्स मिला के 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो 180 माइनस 60 हमारे पास है, और ये 90 डिग्री यहाँ पे तो है ही। तो माइनस 60 माइनस 90 डिग्री हम करें तो जिसका आंसर आएगा 180 माइनस 60 माइनस 90 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा जो BAC एंगल है वो 30 डिग्री आ गया। अब मैं ये अगर मेरे पास ये 30 डिग्री आ जाता है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा मतलब साइन लगा सकता हूँ। तो साइन थीटा अगर मैंने लगा दिया, हमें यही तो चाहिए, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास है, हमें ये निकालना है, ये वॉल है, हमें वॉल की हाइट ही तो निकालनी है, परपेंडिकुलर तो निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा क्या है, थीटा का क्या है, 30 डिग्री है। तो अगर मैं थीटा को 30 डिग्री ले लूँ, तो साइन थीटा 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। मैं आप लिख दूँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में वॉल निकालनी है, विच इज इक्वल टू BC। वॉल देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉल BC के बराबर है अपॉन AC हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस AC हमारा कितना है, 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर के मीटर के बराबर है। तो अब देखो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारी, परपेंडिकुलर हमारी वॉल है BC अपॉन AC, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो BC अब देखो यहाँ पे हमको BC की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भेजूंगा मैं, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 15/2। तो हमारी जो वॉल की हाइट है, वॉल की जो हमारी हाइट है वो 15/2 मीटर के बराबर आ जाती है। ठीक है, आप 7.5 भी इसको लिख सकते हो, पर आंसर इसका 15/2 ही दिया हुआ है। तो 15/2 इज आंसर। हमको हमारी जो वॉल की हाइट है, मैं यही निकाली थी हाइट ऑफ द वॉल, वो 15/2 मीटर के बराबर है।